नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां निकाला गया फ्लैग मार्च और कहां मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आज से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। इन खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के थाना सिधारी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 अदद देशी तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। ग्राम हथिया, थाना सिधारी, यहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित 1 दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया में बच्चों को प्रसाद का वितरण किया गया। बताते चले कि ग्राम पंचायत रहेडिया में समाज सेवी राहुल वाशने, पूर्व उपाध्यक्ष ने बच्चों को प्रसाद का वितरण किया। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना बिसौली में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने बिसौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा में चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने, मतदाताओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों की ओर से चुनाव प्रभावित करने की गतिविधियों को रोकने हेतु फ्लैग मार्च किया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग के निर्देशन पर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए आज से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसमें ईवीएम मशीन से लेकर मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं पहली बार चुनाव में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए घर पर ही मतदान करने की सुविधा निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। इसके लिए भी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सर, महाराजगंज जनपद में आज से प्रशिक्षण शुरू हुआ है। क्या है पूरा चुनाव का कार्यक्रम सर अपने जनपद में, और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? विधानसभा निर्वाचन 2022 उत्तर प्रदेश में हमारा महाराजगंज जनपद 6वें चरण के अंतर्गत है, जिसमें 3 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है। इसके अंतर्गत 4 फरवरी से यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज हमारे मतदान कर्मियों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम, इनका प्रशिक्षण है। 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा 2 पालियों में। आज प्रथम पाली की शुरुआत हुई, डीएम सर के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अलग अलग कक्षों में 18 कक्षों में ईवीएम, वीवीपैट तथा इसके साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। पहला प्रशिक्षण 6 तारीख तक चलेगा। दूसरा प्रशिक्षण ऑब्जर्वर जो हमारे आएंगे उनकी उपस्थिति में 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चलेगा। तो इसी मतदान को देखते हुए जो हमारा 3 मार्च को होना है, जितने भी मतदान कर्मचारी लगे हैं, लगभग 11,000 के आसपास हमारे मतदान कर्मचारी हैं, उन सबको पहला प्रशिक्षण आज से शुरुआत की जा रही है। सर, बुजुर्गों के लिए भी इस बार मतदान के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई, किस तरह की व्यवस्था है, क्या सुविधाएं दी गई? देखिए, जो 80 साल से अधिक के हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग जो मतदाता हैं, उनके लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। अगर वो चाहें, उनको अगर अयोग्यता है आने में, उनको अक्षमता है, नहीं आना चाहते हैं, तो उनको 12D के जरिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर जाकर उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये आज पहली बार निर्वाचन आयोग ने सुविधा दी है दिव्यांग मतदाताओं को और 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं को। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तथा अमृत महोत्सव के तहत महाकौशल प्रांत में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन किया गया। सूर्य नमस्कार आयोजन समिति ने उक्त शाक्य की जानकारी देते हुए बताया कि 30 वर्ष की निरंतर साधना के फलस्वरूप
क्रीड़ा भारती अखिल भारतीय स्वरूप में सूर्य नमस्कार के प्रचार प्रसार तथा खेल के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपनी पहचान कायम की और सन 1992 में क्रीड़ा भारती का शुभारंभ हुआ तथा महाकौशल प्रांत में सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कस्बा जैतपुर थाना चौराहा से भानमो रोड पे काफी दिनों से बिजली के तार पर एक पेड़ गिरा था, लेकिन अब तक कोई भी कर्मचारी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अतः पेड़ ना हटने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। दतिया में 10,000 के इनामी वारंटी तथा 3 गिरफ्तारी वारंटी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर गाजीपुर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और संदिग्धों की तलाशी कर रही है। इसी क्रम में आज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 वैध असलहा बरामद किया है, जिसमें 10 अदद 315 बोर तमंचा और एक पिस्टल शामिल है। एसपी राम बदन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी घटना का खुलासा किया है। देखिए, आज रात में मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अख्तर सना कयामुद्दीन है और ये भभुआ ज़िले का रहने वाला है, और दूसरा जो लड़का है वो महावीर है और ये सेवराई का रहने वाला है। इनके पास से 10 अवैध असलहे मिले हैं और एक 30 की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 11 असलहे और 11 राउंड इनसे बरामद हुए हैं। ये यहाँ पर सप्लाई के लिए लाया था, तब पकड़ा गया है। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ है? हाँ, ये जो अख्तर है इसका पहले एक आपराधिक इतिहास अभी मिला है जो पिछले साल का है, और अभी और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता कर रहे हैं कि और कितने अपराध हैं इसके। सर, तो ये पिस्टल ये शस्त्र ले जाते किस लिए ले जाते थे, पता चला कि? अब इनका ये था कि अब चूँकि इलेक्शन आया है तो इसकी काफ़ी डिमांड है, इसी की सप्लाई करने आया था। मतलब इलेक्शन को लेकर सर? हाँ, इलेक्शन को लेकर के कि अब इलेक्शन में काफ़ी लोग खरीदते हैं, इसीलिए आया था। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसे किसे इसका सप्लाई करना था इसे। इन लोगों का सर आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ देखा जा रहा है दोनों का? नहीं, ये जो सप्लायर है इसका है अख्तर का, जो अभी एक अपराध है हमारे यहाँ है, बाकी और हम पता कर रहे हैं। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। पिछले दिनों नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के लोटवा में शमशान घाट में शेड निर्माण को लेकर हो रहे विवाद के मामले में लेसीगंज के डीएसपी आलोक कुमार टूटी ने थाना प्रभारी गौतम कुमार राय के साथ विवादित स्थल का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता पक्ष की बात सुनी। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और लहान सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल पुलिस द्वारा काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी गई है, तो सर क्या है इसका पूरा मामला? कहां से पकड़ी गई, कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और कितनी क्या कीमत बताई जा रही है इसकी? ग्राम बागन में बागन हार से पकड़ी गई है। ये विनोद पाल का खेत बताया जा रहा है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही है। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश भी हैं शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। और इसमें थाना ओरछा की पुलिस और पुलिस लाइन से बल गया था, संयुक्त कार्रवाई है। इसमें हमने 2 लोगों को मौके से पकड़ा है और लगभग 5 ड्रम शराब कच्ची शराब मिली है, जिसमें मात्रा लगभग 800 लीटर के आसपास है। इसके अलावा 9 ड्रमों में लाहन मिला है, जो करीब 1800 लीटर के आसपास लाहन है, जिसको मौके पे ही नष्ट किया गया है। और 2 आरोपी पकड़ में आए हैं, मुरारी अहरवार और ब्रजकिशोर कुशवाहा। बाकी 2 आरोपी शेरा विनोद पाल और एक और आरोपी दोनों मौके से भाग गए। और ये समस्त कार्रवाई कल देर शाम में हुई है और काफ़ी मात्रा में मिली है शराब। और भू माफियाओं की जो भी इस प्रकार की सूचना शराब माफियाओं के खिलाफ आ रही है, उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्या किन प्रकरणों पे केस दर्ज किया गया है? इसमें 34 एक्साइज का 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।